टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अच्छा सर, आज ज़बरदस्त पाकिस्तान ने काम किया है। अपना ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ इस्लामाबाद में बैठ गए हैं पूरी दुनिया में अमन करने के लिए। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर शाह है, मैं आल होटल एसोसिएशन सिंध का सदर हूँ। आपने जो सवाल किया ईरान और अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान के अमन के हवाले से, हम तो ताजर बरदरी है, हम तो चाहते हैं हमारा मुल्क और पूरा दुनिया में अमन होना चाहिए। यह हमारा पाकिस्तान के हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है जो हमारा पाकिस्तान एक दो मुल्क की बीच में एक किरदार अदा कर रहे हैं। पूरा दुनिया इसको देख रहे हैं। हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत आगे चले गया और इससे बड़ा कामयाबी हुआ पाकिस्तान की। हम तो इस बात पे बड़ा खुश है, पूरा पाकिस्तान का आवाम इस पे खुश है ताकि दुनिया में अमन कायम हो और पाकिस्तान इसमें अच्छा किरदार अदा करे। तो हमारा मुल्क के लिए बहुत बेहतरी और खुशाइंद बात है। इस हवाले से जो हमारा होटल की इशू पे मैं पहले बात करूं, हमारा होटल जो है ना, इसमें लेबर काम करते हैं, डबल शिफ्ट होते हैं। इसका जो वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी का जो मीटिंग था, हम लोगों को बुलाया नहीं, ना हम लोगों को इत्मीनान में लिया नहीं। अब अचानक कल ये आर्डर नोटिस आया है हमारे पास, तमाम होटल वालों के लिए 11:30 बजे बंद कर दे। तो इस पे हमें मंजूर नहीं है। हम इस बात पे ताजर बरादरी और हम लोग भी ये हमें कबूल नहीं है कि हमको इत्मीनान में लिया नहीं है। हमारा पास डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, 11:30 बजे होटल बंद हो जाए। इधर आपको पता है महंगाई का दूध 240 हो गया, पत्ती, चीनी, गैस। कभी हमको कोरोना की ना भी शिकार हो रहे। अभी के बीच में हमारा होटल सील हो रहा था, वो हम शिकार हो रहे थे। हमारा कारोबारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। हमें बिल्कुल ये नामंजूर है। कम से कम हमें 24-36 घंटे का टाइम देते हैं। हमको बुला के कमिश्नर को चाहिए, हमको इत्मीनान में लेना चाहिए, हमसे बातचीत करें, हमारा बात भी सुन ले, फिर उसके बाद हम बैठ के बात करें। हमारा होटल कमिश्नर को भी पता है, चीफ सेक्रेटरी को भी पता है। हमारा इंडियन रजिस्टर है, कानूनी तौर पे हम टैक्स भरते हैं। हमारा अपना काबीना बना हुआ है और ये काबीना भी बैठे हुए रजिस्टर है और हमारा मुल्क कम इसका टैक्स भी पे करते हैं और हम तमाम होटलों का भी टैक्स देते हैं। न यहाँ गैस है, न यहाँ तो बिजली है, ऊपर से परेशानी है, ऊपर से 11:30 बजे बंद करना। तो हमने क्या कमाना है, क्या मजदूर को देना है? हमारा बिल्कुल कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। यानी आपको अहमियत नहीं दी गई है, मतलब आपको नहीं बुलाया गया, इनवाइट नहीं किया आपको? बिल्कुल, हम लोगों को 1-2 फोन आया था 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, खाली पूछ रहा था, बाकी हमको बुलाया नहीं, इत्मीनान में लिया नहीं। अच्छा सर, अगर आप हुकूमत जो है सिंध हुकूमत आपको बिठा दे और आपके साथ बातचीत करे और उसके बाद भी आप लोगों की बात वो ना माने, फिर आप लोगों का आखिरी रद्द-ए-अमल क्या होगा? रद्द-ए-अमल देखो, हमारा पास देखो कारोबार तबाह हो रहा है। इसमें तो मजदूर की पैसा निकलेगा, डबल किराए, गैस का सिलेंडर 10-11, आप लोगों को भी पता है ये 20-21 हज़ार का हो गया। इसी तरह हर चीज़ महंगा होगी। अभी हम लोग परेशान है, चाय भेजे तो कितना का भेजे, कुछ समझ नहीं आ रहा है होटल वालों को, करे तो क्या करे। ऊपर से ये मामला हो गया, तो पहले से कारोबार की हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा पास तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तमाम कारोबार बंद करके किसी जगह पे बैठना पड़ेगा। अगर हमें सुना नहीं, हमारा बात जायज़ मुतालिबा, कारोबारी मुतालिबा नहीं सुना गया, तो हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एहतजाज का कॉल देंगे। तमाम 9,000 8,500 होटल है वो बंद करके किसी चौराहे पे क़ायद-ए-आज़म मज़ार, वहाँ एक पार्क है, क़ायद-ए-आज़म मज़ार के पास एक ग्राउंड है, वहाँ बैठेंगे। क्यों? हमारा तादाद ज़्यादा है, आवाम को हम तकलीफ नहीं देंगे, ग्राउंड में कैंप लगा के वहाँ बैठेंगे। तो आप अर्जी दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? हमारा पॉलिसी है कम से कम हमको 2 बजे का टाइम दे, 2 बजे तक हम अपना कारोबार करें, फिर उसके बाद हम बंद करें, अपना सफाई करें, फिर सुबह स्टार्ट करें। दूसरी बात है, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुकी है जिसमें कारोबार में बिल्कुल नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमें रिलीफ दे, वक्त बढ़ाया जाए
ताकि हम अपना कारोबार, अपना मजदूर, अपना आवाम को हम बचाएं। ये हम शहर में एक रौनक है, ये होटल जो है ये शहर का एक रौनक है। हमारा कारोबार जब होते थे तो मार्केट 10-11 बजे इमोले के लोग आते थे, वहाँ चाय माय पीते थे। अब वो भी जल्दी बंद हो रहे, तो कारोबार अभी ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद है। गैस वगैरह सब चीज़ें बहुत महंगा हो चुका है। अगर हमारा बात न सुना गया तो हम मजबूरन, जब कारोबार तबाह हो रहे, हम नुकसान में हो रहे, तो यकीनन हम जब कारोबार वैसे भी बंद कर रहे हैं तो इस आड़ में हम बंद करके 1.5 से 2-3 लाख जो भी लोग होंगे तो हम इंशाल्लाह कहीं चौराहे पे बैठ जाएंगे, जैसे नुमाइश चुरंगी है वहीं पे बैठ जाएंगे।